गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में चैप्टर 4 उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। उनका चैप्टर का नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। लिखा है, उनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। वहाँ पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ में हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का विकास का मूलाधार है। इस इकाई में समावेश मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य, निष्कर्मता, सेवा। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पाठ में आगे। शास्त्री जी के जीवन के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों शास्त्री के नाम के साथ कर्मयोगी क्यों जोड़ा जाए? वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम हुआ पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक चुके, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति को अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक युक्त होगा। शास्त्री जी के जीवन के साथ कर्मयोगी क्यों न कर्म को, उनका जीवन सारा कर्म से भरा हुआ था। शास्त्री जी कैसे परिवार थे? सामान्य परिवार से उठकर वो देश के प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण पद है वहाँ तक पहुँचे। तो उनका रहस्य उनके कर्मयोगी, उन्होंने कर्म ही किया है देश के प्रति। उन लोगों में से वो नहीं थे कि जो भरोसे पर बैठे रहते, वो क्या और अचानक सफलता मिल जाती, पर उन लोगों में से शास्त्री जी थे जो हाथ की लकीरों के बजाय चिंतन और कर्म की शक्ति पर ही अधिक भरोसा करते हैं। वे क्रमशः जीवन का रास्ता बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन शास्त्री जी के कर्म क्या था? आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर और उसके प्रति बिना फल, उन्होंने फल की कभी आशा नहीं रखी। उन्होंने फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से वे समर्पित रहे और जब भी उन्हें फल मिले तो फल मिलने का अवसर मिले तो उन्होंने हमेशा उपेक्षित उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए
लेखक समझते हैं कि उनके कर्मयोगी के बजाय शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक योग्य होगा, उचित होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का प्रभाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक शास्त्र या क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व यानी कि जिम्मेदारी को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आप कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि उद्देश्य के प्रति हमारा जो उद्देश्य है, तो उसके दृढ़ आस्था और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कर्म का और कर्म के प्रति कर्म करना चाहिए और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। ये तीन बातें हैं, कर्म का भाव और उस कर्म के लिए प्रति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म, पछी कर्म का भाव और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें महत्व की हैं। एक भाषण में उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, तो अपने जो दायित्व है, जिम्मेदारी पूरी तरह निभाना चाहिए। आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय, आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में क्या होना, समन्वय होना चाहिए। तो मैं शास्त्री जी के सफलता का उसका महत्वपूर्ण चिंतन करते हुए लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में रहा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। तो उसमें क्या है, शास्त्री का संपूर्ण जीवन कैसा था, श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उत्तम उदाहरण था। ये गुण केवल उनके कार्यों में और विचारों में अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि देखने को भी मिलते थे। भावों का एहसास होता था। उनके व्यक्तित्व में और विचारों का अनोखा समन्वय। वे जो कहते थे शास्त्री जी वो करते थे, और जो करते थे वो क्या करते थे, देश के लाभ के, राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। कोई लोग होते जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, परंतु शास्त्री जी देश लाभ, राष्ट्र लाभ से प्रेरित होकर जो भी कार्य करते थे, मुझे लगता है कि उन्हें चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। देशवासी को जिसके कारण देशवासी को उन पर अधिक विश्वास करते थे, चाहते थे। जो पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक उनको विरासत यानी वारसा में मिली थी, उसे आगे ले जाने का काम बहुत ही मुश्किल नहीं था।
ले जाने का काम कठिन नहीं था, मुश्किल था बहुत ही, लेकिन देश ने उन्हें समय पर साफ साफ देखा कि संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। शास्त्री जी ने निर्मल यानी स्वच्छ चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। कहा जाता है कि शास्त्री जी जब सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि शास्त्री जी एक सामान्य परिवार में जन्म होता पैदा हुए थे। उनकी जो लालन पालन है, परवरिश यानी लालन पालन है, वो सामान्य परिवार में हुई थी। जब देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। उनमें विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक नज़दीक था। तो यहाँ पर हमने जो ये लेसन 4 हैं तो उन जो पार्ट 1 है वो पूर्ण होता है। दूसरे पीरियड में हम पार्ट 2 करेंगे। तो आपको ये जो शास्त्री जी लेसन है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनका अभ्यास करना है और कुछ समझना है और क्या कहना चाहते हैं उसके एक बार आपको पढ़ना है। इसका पार्ट 2 है, वो दूसरे पीरियड में करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण हो जाए।